अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का। आज का क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो पहला है चर, दूसरा अचर, तीसरे नंबर पे आता है पद, चौथे नंबर पे व्यंजक, पांचवें पे समीकरण, छठे पे घात और सातवें पे गुणांक, आठवें पे प्रारूप और नमा है शून्यांक। जब तक हम इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं लेंगे, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तब तक हम बहुपद नहीं समझ पाएंगे। देखिए, बहुपद जो है, बहुपद के सवाल बहुत इजी होते हैं। अगर हम इन्हें रटकर सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि हम एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चन कर लें, लेकिन अगर हम इसे बेस से उठाकर बेसिक से समझेंगे तो आप उम्र भर ये चीज़ें याद रखेंगे, ज़िंदगी भर आपको बहुपद के बारे में जानकारी रहेगी। तो सबसे पहला है चर। तो चर क्या होता है? चर होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल यानी कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। जैसे कि हम मानते हैं, माना कोई संख्या मानते हैं, माना संख्या बराबर, माना सम संख्या बराबर यक्स। तो मतलब यक्स के मतलब ये है कि उसकी जगह पे हम कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो इसमें ए बी कामा सी कामा यक्स वाई जेड। तो इसमें जो एग्ज़ाम्पल होगा, इसका एग्ज़ाम्पल होगा, जैसे कि हम मानते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब वेरिएबल देखते हैं, अब देखते हैं अचर। अचर यानी कि कांस्टेंट, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वह अचर राशि होती है। जैसे कि कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 4 5 10 12 15 16। अगर हम 5 को ही ले लें, 5, अगर हम मध्य प्रदेश में जाएंगे 5 को लेकर, तो वहाँ पे 5 का मतलब 5 ही होगा, पर यक्स का मतलब कोई नहीं बता पाएगा। यक्स के मान कोई भी हो सकते हैं। इसमें आएगा 10 20 1 कामा 2 कामा 15, कुछ भी हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है x प्लस वाई बराबर 40, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20 प्लस 20 बराबर 40। तो यहाँ पे x और y के मान कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। लेकिन यहाँ पे हम x के मान कई सारे रख सकते हैं। यहाँ पे हम x का मान 30 रख सकते हैं और y का मान 10, तब भी ये 40 होगा। यहाँ पे हम 35 कर दें और y का मान 5 कर दें, तब भी ये 40 होगा। ऐसे कई सारी वैल्यूज x और y की होंगी जिन्हें जोड़ने पर आंसर 40 आए। समझना है, अभी लिखना नहीं है। समझो, क्लास को एंजॉय करो। टेंशन लेके अगर आप पढ़ेंगे तो कभी आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप मस्ती से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। अब आप ये सोच रहे हैं एक ही टाइम में नोट्स भी बना लें और पढ़ाई भी कर लें, समझ भी लें, तो एक बार में दो काम नहीं हो, इम्पॉसिबल होता है। तो तीसरा है पद यानी कि टर्म। अब आते हैं पद के बारे में जानकारी। पद देखिए, पद जैसे कि हम यहाँ पे लिख लें 3x² प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने पद हैं? तो यहाँ पे 3 पद हैं। कोई सवाल करे कि इसमें कितने पद हैं, तो ये देखिए जिनके बीच में प्लस और माइनस का निशान हो वही पद होते हैं।
अब यहाँ पे ये इंटू में है तो ये से पद नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि ये जुड़ जाएंगे। और अगर यहाँ पे ये लिख लें 3x² प्लस 2x² प्लस 3, तो यहाँ पे कितने पद बनेंगे? तो यहाँ पे देखने में तो ये 3 है, पर यहाँ पे 2 पद बनेंगे, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 3x² प्लस 2x², तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 3। तो यहाँ पे 2 पद ही आए हैं, तो यहाँ पे 2 पद बोला जाएगा। अगर हम यहाँ पे बोल दें 2x = 2, तो 2x कितने पद हैं? 2x में 1 पद है, क्योंकि इसके आसपास कोई भी प्लस या माइनस के साथ नहीं जुड़ा है, कोई भी पद एक और नहीं जुड़ा है। तो पद ऐसे तो पद बहुत सारे होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम 3 पद के बारे में ही पढ़ेंगे। तो एक होता है एक पदीय व्यंजक। तो एक पदी क्या होता है? जैसे 2x, 3x, x, 5x, x या 3, ये एक पद होता है। और यहाँ पे पूछा जाए द्विपद, द्विपदीय व्यंजक जो होता है वो हो जाएगा 2x² प्लस 1, 2x प्लस 2, 3x प्लस 4, 5x³ प्लस 7। ऐसे ही यहाँ पर होता है त्रिपद। इसके सवाल, इसके नाम पर जाइए। जैसे एक पद यानी कि जिसमें एक पद हो वह एक पद है। द्विपद यानी कि जो जिनके बीच में जितने भी प्लस माइनस के निशान होंगे वह द्विपद होंगे। और ये त्रिपद यानी कि 3 पदों की इक्वेशन 2x² प्लस 4x प्लस 2, यहाँ पे 3 पद हैं, कामा 5x³ प्लस 2x प्लस x। अब पद के बारे में जानकारी ले ली है, अब हम पढ़ेंगे बहुपद, व्यंजक एवं समीकरण। बहुत से बच्चों को हमेशा डाउट होता है कि बहुपद और व्यंजक और समीकरण तीनों तो एक से होते हैं, इसमें चेंज क्या होता है। तो अब हम आपको बताएंगे बहुपद और व्यंजक और समीकरण में क्या चेंजेस होते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए बहुपद, व्यंजक, समीकरण। देखिए स्टूडेंट, जो पदों से मिलकर बना होता है, 2 या 2 से अधिक पद, वो बहुपद कहलाते हैं। और बहुपद और व्यंजक में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम बहुपद ले लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 2, तो यह एक बहुपद है। अब इसमें व्यंजक में क्या एग्जाम्पल होगा? हाँ, बहुपद के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है। बहुपद को हमेशा हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। तो px बराबर a1x की पावर n, सॉरी a1x की पावर 1 प्लस a2x की पावर 2 प्लस a3x की पावर 3। तो इसी तरह चलता रहेगा डॉट 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 a(n)x की पावर n तक। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बहुपद है उसे हम कैसे पहचानेंगे कि वो बहुपद है। x की जो घातें होती हैं, x की घात हमेशा एक पूर्णांक हो तो वो बहुपद होता है। यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को ले लें, यहाँ पे x की पावर 1/2 कर दें तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे हम ये हटा दें, x की पावर √2 कर दें तो ये भी बहुपद नहीं है। तो यानी कि बहुपद में जो x की घातें होती हैं वो हमेशा एक पूर्णांक होनी चाहिए। बहुपद जो है हमेशा व्यंजक होता है, और लेकिन व्यंजक में ज़रूरी नहीं है कि बहुपद हो। तो कोई भी बहुपद व्यंजक होता है और कोई भी व्यंजक बहुपद नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लें 2x की पावर 5/7
प्लस 6x की पावर 6/8 प्लस 9। तो ये एक व्यंजक है। व्यंजक कोई भी हो सकता है, पावर रूट में हो या भिन्न में हो या माइनस में हो, तो या माइनस में हो तो भाई व्यंजक होता है। लेकिन जब बहुपद होता है तो उसकी यक्स की घातें यानी कि जो चर संख्या होती है उसकी घात हमेशा पूर्णांक हो। और समीकरण ले लेते हैं, कोई भी इक्वेशन है x² + 2x + 5 उसके इज इक्वल टू में 0 लगा दो तो वह समीकरण हो जाता है। तो बहुपद, व्यंजक एवं समीकरण के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो अब जानेंगे घात। घात क्या होती है? तो चलते हैं कोटि के बारे में, यानी कि घात। घात को हम कोटि भी कहते हैं। और इंग्लिश में इसे डिग्री बोलते हैं। तो घात क्या होती है? जैसे कि हमने इससे पहले की क्लास में समझाया था, घात जितनी अचर या चर राशि के ऊपर घात होगी, यानी कि जो संख्या लिखी जाएगी उतनी बार उस चर या अचर राशि का आपस में गुणा होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ कर दें यक्स, तो अगर कोई संख्या लिखी है या चर राशि लिखी है या अचर राशि लिखी है, उसके ऊपर कोई भी घात का मार्क नहीं है, कोई भी घात नहीं लिखी है, तो हम उसमें यक्स की उसकी घात 1 मानेंगे। तो ये यक्स का यानी कि एक ही बार यक्स है, दोबारा नहीं। और यहाँ पे यक्स की घात 2 कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स इंटू यक्स। अगर यहाँ पे यक्स की घात 3 कर दें तो यक्स का 3 बार गुणा होगा खुद यक्स से। और यहाँ पे यक्स की घात 4 कर दें तो आ जाएगा यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स। तो यह होती है घातें। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई बहुपद दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाएगा इसकी घात बताइए। तो अगर कोई बहुपद या समीकरण या व्यंजक की घात पूछी जाए तो जो भी जिस पद में भी सबसे ज़्यादा घात होगी वो घात हम लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। माना कोई बहुपद दिया गया है 4x² + 2x + y। तो इस बहुपद में सवाल आएगा कि बहुपद में कितनी घातें हैं, बहुपद की घात बताइए। बहुपद की घात पूछी जाएगी आपसे। तो हम लिखेंगे, ये देखिए इसकी घात 1 है, इस पद की घात 1 है, इस पद की घात 1 है, लेकिन इस पद की घात 2 है। तो इसलिए हम लिखेंगे घात इज इक्वल टू 2। इसकी घात 2 है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 5xyz + 2x + 5। अगर इसकी घात पूछी जाए तो स्टूडेंट इसमें कौन से पद की घात ज़्यादा है? तो अब आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखिए 5 की घात 1 है, 2x की घात भी 1 है। अब यहाँ पे देखिए x की घात 1 है, y की घात 1 है, z की घात 1 है। तो हमें तो जानकारी ही नहीं है, पता ही नहीं है इसमें कौन सी घात 1 है। तो ये देखिए जो चर राशि होती है, जिस पद में चर राशि जितनी ज़्यादा होती है उन चर राशियों की घातों को हम जोड़ लेते हैं। इसकी घात 1 है, एक इसमें है, एक इसमें है, तो ये 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगी 3। तो इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आए। यहाँ पे लिख लेंगे 6x² + 6x² y³ + z की पावर 2
प्लस 2x² प्लस y², 2x² इंटू y² प्लस 3xy। तो अगर पूछा जाए इस व्यंजक में कितनी घात है, सॉरी इस व्यंजक या इस बहुपद में कितनी घातें हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 1 और 1 2, इसमें 2 हैं, 2 और 2 4, इसमें 4 हैं, और इसमें देखिए 2 2 4 3 7। तो इस पद में सबसे ज़्यादा घातें हैं, इस पद में सबसे ज़्यादा घातें हैं, तो हम लिखेंगे इस व्यंजक की घात 7 है। अब देखते हैं, अब नंबर है गुणांक। गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट। गुणांक क्या होता है, गुणांक के बारे में जानकारी लेते हैं। गुणांक को अब गुणांक की बात करें, जैसे ही हम जानते हैं क्लास, अगर कोई बच्चा क्लास 10th का है, क्लास 10th का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, तो क्लास 10th के होंगे, तो इतना तो सभी को मालूम होगा कि गुणांक क्या होता है। तो हम इसे भी एग्जांपल से ही समझेंगे, जैसे कि 3x² प्लस 4x प्लस 5, यानी कि अगर इसके चर राशियों का गुणांक पूछा जाए, 2x² का गुणांक पूछा जाए, तो x² का गुणांक है 3, क्योंकि x² के गुणे में 3 है। तो गुणांक अगर पूछा जाए तो किसी भी चर राशि का, तो उसके जो सफिक्स में यानी कि जो गुणे में होता है वही गुणांक होता है, उसी संख्या को हम गुणांक कहते हैं। तो अगर यहाँ पे x का गुणांक पूछा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा, ये x के गुणे में 4 है, तो हम 4 लिखेंगे। अगर ये 5 दिया गया है, ये पूछा जाए 5 का गुणांक बताइए, कोई भी संख्या होती है, अगर उसका गुणा हम 1 से करते हैं तो उसकी सेहत पर या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर हम 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही रहेगा, तो हम इसे कह सकते हैं 5 का गुणांक 1 है। तो बहुत बार बहुपद में गुणांक पूछा गया है। x³ बताया गया है कि x³ का गुणांक बताइए, x² का गुणांक बताइए, y² का गुणांक बताइए, तो हमें पता ही नहीं होता है, तो हम बताएंगे कैसे। तो अब चलते हैं प्रारूप यानी कि स्टैंडर्ड पद। प्रारूप क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड प्रारूप जो है 3 तरह के होते हैं। एक प्रारूप यानी कि बहुपद का जो है प्रारूप स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे फॉर्म भी बोलते हैं, प्रारूप फॉर्म। ये होता है रेखीय बहुपद, और दूसरा होता है द्विघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, रेखीय बहुपद, लाइनर पॉलिनोमियल्स, क्यू पॉलिनोमियल्स एंड ट्री पॉलिनोमियल्स। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। लाइनर पॉलिनोमियल्स यानी कि रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद क्या होता है? रेखीय बहुपद जैसे कि हमने बताया था, जिस बहुपद में एक घात हो, वह
जिस बहुपद में अचर की एक घात हो वह बहुपद रेखीय बहुपद कहलाता है। जैसे कि 2x + 5। ये देखिए, ये जो अचर राशि है x, इसकी घात 1 है, तो इसके नाम पर जाइए रेखीय बहुपद, यानी कि एक बहुपद जिसकी घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसकी अचर वेरिएबल की घात 1 हो। तो और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6x + 6। इसे हम कह सकते हैं जिसकी घात 1 हो। और दूसरा है क्यूब पॉलिनोमियल्स, यानी कि द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी 2 घातें हों, वह बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे कि 2x² + x + 6, 6x² + x, इसे भी द्विघात बहुपद बोलेंगे। ये है 5y² + z। तो इसकी घातों इस बहुपद की घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। अब आया ट्री पॉलिनोमियल्स, यानी कि त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद भी जिस बहुपद की घात 3 हो वह त्रिघात बहुपद होता है। जैसे कि 3x² + x² + x। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3xyz + 5y + 6। तो इन बहुपद की घातें 3 हैं, तो यह बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसके बाद आता है शून्यांक। तो शून्यांक क्या होता है? जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, यानी कि शून्यांक को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। हम शून्यांक की बात करें, अगर हम यहाँ पे कोई बहुपद ले लेते हैं 2x + 6, तो इसका शून्यांक क्या होता है? इस बहुपद का शून्यांक होगा, शून्यांक यानी कि ज़ीरो करने, इसे ज़ीरो कैसे बनाएंगे? तो ज़ीरो बनाने के लिए हम मानेंगे इतने = 0। तो 2x + 6 = 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो ये 6 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x = -6। और हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3। तो x = -3। तो ये जो -3 है इस पद का शून्यांक है। शून्यांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं fx से। तो fx = -b/a। -b/a यह एक फॉर्मूला होता है, और ये जिस भी इक्वेशन में लगा देते हैं। और जहाँ fx एक शून्यांक है, b जो है अचर राशि है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ रैखिक बहुपद में ही लगेगा। जब कोई बहुपद रैखिक हो तभी ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। ये अचर पद है, और ये जो a है ये x का गुणांक है। तो इसका हिंदी में फॉर्मूला हो जाएगा, शून्यांक = माइनस का अचर पद अपॉन x का गुणांक।
कोई भी पी एक्स यानी कि बहुपद दिया है 2x + 5, तो इसमें हम शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f(x) = फॉर्मूला होता है माइनस का अचर पद। ये जो अचर पद है ये 5 है प्लस का, तो ये जाएगा माइनस का 5, माइनस का अचर पद बटे x का गुणांक। तो x का गुणांक 2 है, तो ये अपॉन में आ जाएगा 2। तो आज की क्लास में बस इतना ही, दूसरी क्लास में मिलते हैं।